हेलो बच्चों, 12th बायो की क्लास में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है विकास, और जिसमें आपने 4-5 पार्ट पढ़ लिए थे। और नेक्स्ट आज पार्ट पढ़ेंगे 7.4 अनुकूली विकिरण क्या है। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलोपेगो द्वीप पर गए थे, जहाँ पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्होंने काली छोटी चिड़िया, डार्विन फिंच कहते हैं जिसे, ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उस द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती है। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था, वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीजभक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलाव के साथ साथ अनुकूलित हुई थी, और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इस कीटभक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया था। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रकाशित होने को अनुकूली विकिरण या एडेप्टेटिव रेडिएशन कहा जाता है। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मर्सुपियल शिशुधानी प्राणियों का है। अधिकांश मर्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए, और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में गति करते हैं, विकासों या आवासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रकट होते हैं, तो इसे अभिसारी विकास कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अपराजस्तनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते मर्सुपियल उदाहरण अरास्तनपाई भेड़िया तथा तस्मानिया वुल्फ मर्सुपिलियन के समान दिखते हैं। जैव विकास प्राकृतिक वर्ण में विकास के अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूप में अपनी उपपची क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। एक नए स्वरूप के प्रकटन की जीन प्रक्रिया या जीवन अवधि से संबंध है। जो रोगाणुओं में तेजी से विभाजित होंगे, उन्हें बहुगुणन की क्षमता विकसित हो जाती है और 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यष्टि बन जाते हैं। जीवाणु मान लीजिए कि एक कॉलोनी या प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ते हैं, क्योंकि भोज्य पदार्थ के एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित है। मध्यम संघटक विशेष बदलाव जीव संख्या मान लीजिए कि केवल वह अंश सामने आएगा जो कि नई परिस्थितियों में उत्तरजीवित रह सके। एक समयावधि के दौरान ये परिवर्तन अन्य से बाजी मार लेता है और एक नई प्रजाति के रूप में प्रकट होती है, और कुछ दिनों के भीतर ही होता है। ठीक यही बात एक मछली और कुक्कुट के लिए लागू होती है, जो लाखों वर्ष लेंगी, क्योंकि उनका जीवन की उत्पत्ति वर्षों लंबी होती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। कोविड पीरियड में फिर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बाहर जब निकले तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।